मोदी की पॉपुलैरिटी अभी जितनी गिरी है उतनी कभी नहीं गिरी थी। मेरे ख्याल से मोदी की पॉपुलैरिटी अभी अपने मिनिमम लेवल पे है, और अगर मोदी ने इस पे कुछ काम नहीं किया तो ही विल हैव टू लूज बिग। और बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो मोदी के अपने सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अब क्लियर कर दिया है कि भाई नो, आपको यूजीसी पे काम करना पड़ेगा, आपको जनरल कैटेगरी के लोगों पे भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उनको फ्री में पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम उनको जो फ्री कोचिंग मिल रहा है गरीब सवर्णों को तो मिलना ही चाहिए। फ्री कोचिंग मिले, फ्री हॉस्टल, जो सुविधाएं दलितों को मिल रही हैं, जो सुविधाएं ट्राइब्स को मिल रही हैं, जो सुविधाएं अब ओबीसी को भी आप देना चाहते हैं, वो सुविधाएं एटलीस्ट गरीब सवर्णों को तो मिलनी ही चाहिए। और ये डिमांड उनका बिल्कुल सही है, नहीं तो आपका जो पॉपुलैरिटी है वो इसी तरह से नोज डाइव होता रहेगा और आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे किसी का। देखिए, एक समय पे कांग्रेस भी था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था और लगता था कि कांग्रेस को तो कोई हिला नहीं सकता। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, आप तो खुद ही थे उस समय, आई मीन अभी भी हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन उस समय आप तो भाई इमरजेंसी के समय से पॉलिटिक्स में हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था कि इमरजेंसी के समय की इंदिरा गांधी को कोई, वो अपनी सीट खुद हार जाएंगी? बट वो हार गई। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विथ यू। आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें करनी नहीं है, आपको सिंपली बस आना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वहाँ बताइए यूजीसी वाले जो रेगुलेशंस आए थे वह थोड़े से भाई गलती से आ गया, मिस्टेक हो गया और उसको हम वापस लेते हैं। नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान को आप मिनिस्ट्री से हटा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि भाई एचआरडी मिनिस्ट्री से या एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा कोई और मिनिस्ट्री पकड़ा दो। नो नो नो, उन्हें अपने कैबिनेट से ही आप बाहर करो। आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि कई बार किसी जिले में कुछ हो गया और आपने वहाँ का डीएम को सस्पेंड कर दिया। भाई रियलिटी ये है कि डीएम बेचारे ने थोड़ी ना कोई गलती की, बट सिंबॉलिक होता है। यहाँ पे तो आपका वोट बैंक जो क्लियर आपका वोट बैंक है वो आपसे गुस्सा है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये अपने मन से तो भाई ले आया नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी सोची समझी एक रणनीति थी जिसके बेसिस पे आप ये कानून लेकर आए, और अब ये कानून जो है आपके जो कोर वोटर्स हैं उन पे ही अटैक करता है। आपके पास एक चांस है, आप बोल सकते हैं ओके वी मेड अ मिस्टेक एंड वी आर गोइंग टू टेक इट बैक एंड वी आर गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर, या आप चुप रह सकते हैं, लोगों के गुस्सा को उबलने दे सकते हैं और इस तरह के मीम How to speak English in Mr. Narendra Modi style. Hello, my friend. Are you in the number? Hello, jogging in the number. Welcome to India, my friend. Oh my God. My friend from America, Mr. Donald Trump. Otherwise, without you, one cannot do. You think I'm kidding? I'm not. आप प्रधानमंत्री जी, आप हमें That wasn't in the हमारे script. कैमरोस थे जो जो भी आप देख रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहेगी, क्योंकि यकीन मानिए आपकी कमियां निकालने आएंगे भैया, बहुत हैं, बहुत हैं। आप थक जाओगे, आपका नाम बहुत तेजी से गिर रहा है। बट अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आप ये मानने को तैयार नहीं हैं और आप अपने दंभ में भरे हुए हैं कि नहीं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं नहीं है, ये तुच्छ प्राणी, ये लोग मुझे बोलेंगे मैं महान हूँ, तो भाई देखिए ठीक है, एक टाइम पे अशोक सम्राट भी थे भारत में, एक टाइम पे सिकंदर भी आया था भारत पे अपना हमला करने, मतलब चलो सिकंदर भारत का सम्राट नहीं बना कभी, लेकिन जीतने तो आया ही था और काफ़ी कुछ जीता भी था। उसको भी लग गया होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो बहुत लोगों को लगा, आप पहले ऐसे इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको ऐसा लगता है कि वो वही ब्रह्मांड का चालक है, ब्रह्मांड के पूरे सिस्टम के कोर में वही है। बहुत लोगों को लग जाता है। और भाई देखिए 2001 से आप एक भी इलेक्शन नहीं हारे हैं, राइट? ये अचीवमेंट है। एक आदमी जो कि एक बहुत छोटी फैमिली से आया है, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हो, उस फैमिली से आया है और वो इतने ऊंचे लेवल तक गया और एक भी इलेक्शन अपने जीवन में नहीं हारा। ऑफ कोर्स उसके अंदर ईगो आना थोड़ा सा बनता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही गलत रास्ते पे आप चल दिए हैं। जो आपकी मशीन का इंजन था उसी पे आपने लात मार दी है, और अगर आप नहीं सुधरे इंजन रुक जाएगा और आपकी गाड़ी घंटा एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये तो कुछ दिनों का गुस्सा है जो ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो बेटर
सॉल्व इट। और आप क्यों नहीं सॉल्व कर रहे मुझे नहीं पता है, मैं बस यही सोच सकता हूँ कि यू जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट अस। और अगर ऐसा है कि आपको हमसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है फिर एक समय आएगा जब हम पावरफुल होंगे और आप वीक होंगे, तब बात होगी इस बारे में।